Good morning, everyone. This is Ankit Jaswal. Students, how are you? I hope you all will be fine. Okay, so today we'll start a new topic. Not new actually. We are studying this topic already. हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो न्यू टॉपिक इन द सेंस ये है कि आज हम लोग एक्टिव से पैसिव तो जितने बन सकते थे, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम सेपरेटली। आज हम लोग पैसिव से एक्टिव पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पैसिव से एक्टिव। वी विल नो हाउ टू ट्रांसफर द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। ओके, आज हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जितने भी तरीके हो सकते थे, जितने भी काइंड्स हो सकते थे, जितने भी मेथड हो सकते थे, वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। किन किन फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है वो बता दिया है मैंने आपको, और जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और जानते हैं कि कैसे वॉइस वर्सा यानी कि रिवर्स अगर करने का सेंटेंस आएगा, देन हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, हम कैसे उसको करेंगे। तो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ समझना है, जानना है। और चलिए, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको रिकॉल करवाता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट। तो देखिए, आई हैव रिटन सेंटेंस हियर। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज आई राइट अ पोएम। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई राइट अ पोएम। अब सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताइए कि ये पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना ही आना चाहिए, ठीक है। सो बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पीच, आइडेंटिफाई द वॉइस, देन हाउ विल यू ट्रांसफर इट, ठीक है। जब तक आप जानेंगे ही नहीं कि सेंटेंस किस वॉइस में है, आप उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे। मान लीजिए लिख के आता है अगर कि इसको ट्रांसफर कीजिए एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, तब तो ठीक है। बट अगर इतना लिख के आता है कि चेंज द वॉइस, तब आप कंफ्यूज होंगे, तब आपको यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब भी मैंने बताया है कि आपको कैसे पहचानना है, तो सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, आपको टेंस जरूर आता होगा, ठीक है। टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ टेंस, दैट इज कंपलसरी। तो बच्चों, एक चीज मुझे अब बताओ कि जब भी एक्टिव वॉइस होता है, तो क्या वो टेंस के रूल को फॉलो करता है? आपका आंसर होगा यस, ठीक है। जब भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो वो टेंस के बेसिक रूल को फॉलो करेगा। अब बेसिक रूल का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको स्ट्रक्चर भी पता होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये तो होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगी होती है यहाँ पे। ये कब होता है? जब सेंटेंस अपने पॉजिटिव फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होता, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंगुलर होता है तो यहाँ पर एस या एस जोड़ देते हैं, ये आप सबको पता है। तो ये सेंटेंस क्या है? इनडेफिनिट में है और इनडेफिनिट के स्ट्रक्चर को फॉलो भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो बच्चों, आपने सीखा कि एक्टिव वॉइस हुआ। अगर यही सेंटेंस टेंस के नॉर्मल रूल को नहीं फॉलो करता, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं फॉलो करता, तब वो पैसिव वॉइस में हो जाता है। आई शो यू हाउ। देखिए बच्चों, कैसे इस सेंटेंस को ही हम पैसिव वॉइस में पहले ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम आगे सीखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स मैं आपको याद करवाता हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में लेके आते थे। सबसे पहले हम पहचानते थे कि कौन सा टेंस है। टेंस के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती थी। तो यहाँ पे मैं टेंस देखता हूँ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आपको पता है जब वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं जब पैसिव में जाएंगे तब, ठीक है ना। जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसको पैसिव में चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे? इज एम आर
यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगी हो तो वो ऑब्वियस एक्टिव वॉइस ही होगा। ठीक है, अगर वर्ब की कोई भी फॉर्म लगी है एक्सेप्ट थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और भी फॉर्म लगी है तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा, पैसिव नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, जहाँ थर्ड फॉर्म दोनों में लगा हो, जहाँ एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म हो, वहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि ये एक्टिव है या पैसिव है। वी कुडंट आइडेंटिफाई, ठीक है, वी कुडंट डिफ्रेंशिएट। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना रेगुलर जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जब भी एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें इज एम आर लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ऐसा जब हम पैसिव में बना रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही होती है, सब जानते हैं। ठीक है, आपने सीखा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सिंपल है, यहाँ पे आ पोयम ये सिंगलर है तो यहाँ पे हमने बोला अभी कि इज एम आर लगेगा, इन तीनों में से कोई एक, तो यहाँ से मैं यहाँ पे इज लगा देता हूँ, इज। और मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो राइट का रिटर्न हो जाएगा। और आपको याद होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करते थे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाने से पहले या फिर ऑब्जेक्ट लगाने से पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई लगा देंगे। और बच्चों आई जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी हो जाता है, तो आप पोएम इज रिटन बाई मी, ये इतना पैसिव वॉइस में बन जाता है। इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। अब हम आपको ये नहीं बताने वाले कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 5 वीडियोज़ में यही चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं। आज हम सीखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अभी भी कंफ्यूज कर रही हैं देन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एंड देन एवरीथिंग विल बी क्लियर लाइक वाटर। ओके, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आज हम नया सीखेंगे कि कैसे पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए स्टूडेंट, सो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपको देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, केवल वर्ब की फॉर्म देखिए। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या है, थर्ड। और आपको पता है कि थर्ड फॉर्म केवल और केवल पैसिव में लगती है, लेकिन केवल थर्ड फॉर्म लगे होने की वजह से वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ये ऐसा क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में भी जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आपको पता होगा हैज़ या हैव या फिर हैड के साथ, है ना, या फिर बच्चों जहाँ भी हैज़ हैव हैड दिया होगा तो उनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है जब भी परफेक्ट टेंस होता है एक्टिव में। तो ऐसे में केवल थर्ड फॉर्म देख के ही आप क्लियर कर दें कि ये पैसिव वॉइस है, ऐसा नहीं होने वाला है। बस हाँ, एक दो ट्रिक मेरी याद रखिएगा। जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, क्या दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो मोस्ट ऑफ द केस में पैसिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे थर्ड फॉर्म दिया है रिटर्न, तो ये पैसिव हो सकता है और आप ऐसे पैसिव मार्क कर दीजिए। देखिए ट्रिक को देखिएगा, आप पहले ऐसे पैसिव इसको लगा दीजिए। ठीक है, आप ऐसे पैसिव लगा दीजिए। बस इसके पहले देखिए थर्ड फॉर्म के पहले क्या हैज हैव या हैड तो नहीं आया हुआ है। अगर हैज हैव हैड आया हुआ है तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर हैज हैव हैड नहीं है, कोई और हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, विल है, शैल कुछ भी है, अगर वहाँ पे हैज हैव हैड नहीं है थर्ड फॉर्म के पहले तो वो पैसिव में है। लेकिन अगर वहाँ पे हैज हैव ऐसे हो, आई हैव रिटन पोएम, तो यहाँ पे देखिए हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया है तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो आपको क्या पहचानना है कि आपको वर्ब की फॉर्म देखनी है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसके पहले हैज हैव हैड आया होगा तो वो एक्टिव होगा, और अगर हैज हैव हैड को छोड़कर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आई हो और थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो पैसिव होगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक
और ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको पाई वगैरह कुछ देखना नहीं है, बस जो मैंने रूल बताया, जो ट्रिक बताई, आपको वही अडॉप्ट करनी है एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। ओके, सो इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अब ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, एक एक सेंटेंस लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे पहचान सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव से पैसिव कैसे कर रहा था, अब पैसिव से एक्टिव कैसे करेंगे रिवर्स में, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना? हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और थर्ड फॉर्म के पहले हैज हैव हैड नहीं है, तो ये पैसिव में है, यानी इसको हम हमें एक्टिव में करना है। और क्वेश्चन में आपके पेपर में ऐसा ही आएगा कि चेंज द वॉइस, तो आपको पहले पहचानना होगा, उसके बाद आगे करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें रिवर्स करना है। जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त जो भी रूल लगा रहे थे उसी को रिवर्स करना है। अब सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने आपको बता दिया कि हैज हैव नहीं लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म की हुई है, तो ये पैसिव वॉइस में है। अब चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे इसको हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और आप इजीली कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेंस को रिवर्स लेके जाना है। सबसे पहले आप देखिए, आप टेंस के चार्ट को याद करिएगा आप कि जो जैसे ही आप सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए मुझे, सेंटेंस में इज कब लगा होता था बच्चों? चलिए अच्छा मैं आपको पहले चार्ट बताता हूँ। जब भी प्रेजेंट इनडेफिनिट होता था, प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस होता था, तो इसमें हम क्या लगाते थे? इज एम आर लगाते थे, ठीक है, इज एम आर लगाते थे। जब भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता था तो हम इज एम आर प्लस बीइंग करते थे, और इन द सेम केस जब वो परफेक्ट होता था तो यहाँ पे हम क्या करते थे? हैज हैव प्लस बीन लगाते थे। अच्छा, इतनी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। अब आपको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स में लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है? इज लगा है। क्या लगा है बच्चों? इज। केवल इज लगा है, बीइंग नहीं लगा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। केवल क्या लगा है? इज। इज लगा है तो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी हमको कहाँ मूव करना है? पीछे की ओर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना है सेंटेंस को, ठीक है। ये सेंटेंस आप देखिए, इससे पहचानिए इज लगा हुआ। आपको हेल्पिंग ऑफ देख के ही पहचानना है कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस जाएगा। जब हम एक्टिव बनाएंगे तो कौन से टेंस में जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप यहीं से पहचान सकते हैं। तो देखिए आपको अगर ये चार्ट पता है बच्चों, जो चार्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको चार्ट एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो वही चार्ट आपका पैसिव से एक्टिव में भी काम आएगा। तो आप देखिए इस लगा हुआ है, इसके साथ बीइंग नहीं है, ये इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा। तो अब हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, और एक्टिव वॉइस में ले जाने का मतलब है कि टेंस के नॉर्मल फॉर्म को, टेंस के नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमें रखना है अब, ठीक है। और चलिए अब क्या करेंगे हम? वही काम। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या करेंगे? रूल नंबर 1, सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए मी है ना, मी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? आई। अब बच्चों मी का जो, आप बताइए मुझे, मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो आई ही तो होगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, आई, मी आई, ठीक है। तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ये काम हम एक्टिव से पैसिव में भी कर रहे हैं, पैसिव से एक्टिव में भी करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से आई हो गया। अब उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये पॉजिटिव में होता है। कहाँ होता है? पॉजिटिव में। यही केस हमें अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे सिंगल होगा तो एस या ई एस लगा देंगे, इतना काम करना है। तो आई सिंगल है नहीं तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, यानी अब वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई और वर्ब क्या है? रिटन। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अब जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या था? ए पोएम, यहाँ पे अब पोएम हो जाएगी। बताइए बच्चों, इज इट इजी और नॉट? ये आसान है या नहीं है?
बच्चों इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। आप थोड़ा सा और भी मेहनत करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कैसे हमें क्या करना है। चलिए अब देखिए, स्टूडेंट, अब आपके सामने ये सेंटेंस है, द बुक वॉज बीइंग रेड बाय द स्टूडेंट। आपने क्या देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द बुक वॉज बीइंग रेड बाय द स्टूडेंट। अब मुझे सबसे पहले आप एक बात ये बताइए कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। पहले तो हम इसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। और पहचान करना बहुत आसान, मैंने अभी आपको बता दिया कैसे पहचानना है। थर्ड फॉर्म के पहले यहाँ पे हैज हैव ना हो बस, तो ये पैसिव वॉइस होगा। तो आप देखिए थर्ड फॉर्म लगी हुई है, रीड थर्ड फॉर्म है ना, उसके पहले क्या है यहाँ पर वाज लगा हुआ है। बेसिकली थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ लगता है, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। पैसिव वॉइस में है, अब इसको हमें एक्टिव बनाना है। इतना काम हमने पहचान लिया कि ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव में करना है। तो बस अब हम करने को, चलिए कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये ऑब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है, अब ये इंटरचेंज होंगे, अपनी प्लेस को चेंज करेंगे, ठीक है। ये दोनों में ही होगा, दोनों केस में ही होता है, चाहे आप एक्टिव से पैसिव बनाए चाहे पैसिव से एक्टिव बनाए। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ बच्चों, वाज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वाज। आपको चीजें याद होंगी कि वाज कब लगता था, ठीक है। चीजें याद होंगी कि वाज कब लगाते थे हम, जब पास्ट इनडेफिनिट होता था बच्चों। तो यहाँ पे वाज या वर चलता था। जब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता था, यहाँ पे क्या होता था, वाज वर प्लस बीइंग, ठीक है। और यहाँ पे जब पास्ट परफेक्ट होता था, तो यहाँ पे क्या होता था बच्चों, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हैड बीन। चलिए तो फिर से रिवर्स करना सीखते हैं हम। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है। तो वाज बच्चों, वाज है इसके साथ लेकिन बीइंग भी लगा हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वाज है और वाज के साथ क्या है, बीइंग है। तो हमें दोनों देखना है, ठीक है। वाज भी है और बीइंग भी है। ये देखिए, ये हमें इससे पहचाना है कि हमें किस टेंस में इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वाज और साथ में बीइंग लगा हुआ है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता था जिससे हमें फॉलो करवाना है जब हम पैसिव से एक्टिव की तरफ जाएंगे। तो इस सेंटेंस को अब हमें सब क्लियर हो चुका है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये टेंस जो है वो अब जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो बस एवरीथिंग इज रेडी, नाउ वी हैव टू ट्रांसफर, ठीक है। चलिए अब सब कुछ तैयार है, हम ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट टूल क्या है, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आइए या सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पे द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब, तो स्टूडेंट सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा बच्चों। उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म चलती है, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। उसके बाद क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। एंड द सेंटेंस हैज बीन ट्रांसफर, ठीक है। और इतनी आसानी से हमने सेंटेंस को ट्रांसफर कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम भी फेस नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं और अब जल्दी जल्दी इनको आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इनको हम ट्रांसफर करेंगे एक्टिव से पैसिव, सॉरी पैसिव से एक्टिव, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। अगेन आई एम नॉट इरेजिंग दिस, ओके, ताकि आपको ये ध्यान रहे
ताकि आपको मैं बार बार याद दिला सकूँ। अभी मैं बाद में इरेज कर दूंगा ताकि आप फिर अपने तरफ से दिमाग लगाएं। अभी मैं इसको लिखा हुआ हूँ ताकि आपको मैं 2-3 बार याद दिला सकूँ कि कैसे आपको रिवर्स करना है टेंस। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस है बच्चों यहाँ पे, हैज़ दे बीन बीटन बाय द टीचर। चलिए हैव दे बीन बीटन बाय द टीचर, हैव दे बीन बीटन बाय द टीचर। ये सेंटेंस आपके सामने है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। ओके, सो लेट्स डू दैट। चलिए सबसे पहले हम करना है कि आपको पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो पहचानने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि आप देखिए कि क्या सेंटेंस यहाँ पर सेंटेंस से पहले हैज हैव हैड नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस से पहले हैज हैव हैड नहीं है बल्कि हैव बीन लगा हुआ है। ना केवल हैव हैज हैड होना चाहिए, बीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हैव के साथ बीन भी लगा हुआ है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है और इसको हमें एक्टिव वॉइस में करना है। किसमें करना है, एक्टिव वॉइस में करना है फ्रॉम पैसिव। ठीक है, सो चलिए। और दूसरी चीज सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। टेंस क्या है, टेंस ये मतलब चलिए अब ये तो टेंस बाद में देखेंगे, पहले हमने सेंटेंस देख लिया यानी कि वॉइस चेक कर लिया कि पैसिव में है, एक्टिव बनाना है। दूसरा ये हमने चेक कर लिया कि ये इंट्रोगेटिव में है। अब हम इसको टेंस को पहचानते हैं कि हमें किस टेंस में इसको लेके जाना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वही है। उससे पहले चलिए एक बार हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, ठीक है, और टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट है। चलिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें इसको मूव कराना है, इंटरचेंज कराना है इसके प्लेस को। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्या, देखते हैं कि हमारा हैव बीन कहाँ लगता था। तो आप देखेंगे कि जो हैव बीन है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता था। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही तो होता है। दैट मीन्स कि आपको इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को रिवर्स करके लेके जाना है। चलिए तो बस हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट घर लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको माइंड में रखना है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे यानी कि हम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। ठीक है, चलिए उसको हम बाद में कर सकते हैं जैसा आप समझें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट उधर लेके आएंगे जब, तो ये हो जाएगा द टीचर। ठीक है, इधर हो गया। अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप पहले ऐसा कर लीजिए नॉर्मल पॉजिटिव में, फिर आप बाद में सही कर लीजिएगा। तो द टीचर, फिर आप देखेंगे यहाँ पे टीचर चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा, टीचर हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, बीटन हो जाएगा। ठीक है, द टीचर हैज बीटन। उसके बाद सब्जेक्ट दे और दे का ऑब्जेक्टिव देम। लेकिन आपने सेंटेंस किया तो आपने क्या नोटिस किया, ये सेंटेंस जो था इंट्रोगेटिव में था तो ये भी इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, जबकि ये तो आपका पॉजिटिव बन गया है। तो आप क्या करेंगे, ये जो हैज है आप इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, और ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। बताइए बच्चों, आसान है कि नहीं। ठीक है, आपने देखा कि ये इंट्रोगेटिव था, हमने इंट्रोगेटिव में भी कर दिया। और आप चाहे तो पहले पॉजिटिव बना लें, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपने आज पॉजिटिव सेंटेंस को भी सीख लिया, नेगेटिव भी सीख लिया, इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। चलिए कुछ और टाइप भी सीख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। चलिए कुछ और एक दो वीडियो देख लेते हैं, सॉरी एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और कुछ रैंडम सेंटेंसेस आपके लिए ला रहा हूँ और आप उनको देखें ध्यान से।
चलिए पहला सेंटेंस, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटेंस को देखते हैं कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। आपने देखा सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज दिया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव नहीं हुआ। पैसिव वॉइस है, अब हमें पैसिव से एक्टिव बनाना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बाय होम, हु जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे जो है यही बच्चों अभी होम वाला केस आपको पता है कैसे होता था, ठीक है। चलिए अभी मैं बताता हूँ कि बाई होम वाला आप कैसे बना रहे थे, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वाज लगा हुआ है और बीइंग लगा हुआ है। वाज बीइंग का मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अभी मैंने पीछे दिखाया था, जब वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा हो तो ये कौन से टेंस में था, पहले पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हु वैसे का वैसे रहेगा, हुम जो होगा हु हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब, हु वाज बीटिंग, ठीक है, सॉरी हु वाज, देखिए बच्चों इट जो है वो ये ऑब्जेक्ट है, हु वाज डूइंग इट, ये बन गया, ठीक है, हु वाज डूइंग इट। तो ये देखा आपने कि आसानी से ये चीजें बन जाती हैं, और बाई हु वाला सेंटेंस कैसे आपने आसानी से कर लिया। एक सेंटेंस और आपके सामने ला रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। चलिए, और ये लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद आपको मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उनको आप करिएगा। चलिए देखिए, देखिए आर यू कॉल्ड बाई योर मॉम, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसको हम चेंज करते हैं एक्टिव में। तो देखिए यहाँ पे आर यू, यहाँ पे आप देखिए आर लगा हुआ है, बीइंग तो है नहीं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अब तक आप चीज समझ चुके होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके, सब्जेक्ट। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही आप चीजों को देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर लगा हुआ है, बीइंग नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। लेकिन आप देखेंगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और जब आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव देख रहे हैं तो आपको एक चीज मालूम चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में डू या डज का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि योर मॉम सब्जेक्ट है, तो योर मॉम यहाँ आ जाएगा, योर मॉम, ठीक है। और आप जैसे ही देखते हैं इंट्रोगेटिव तो आपको याद आता है कि आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो योर मॉम से अंदर है तो डज लग जाएगा, डज योर मॉम। उसके बाद बच्चों वर्ब आएगा, तो वर्ब कॉल, उसके बाद यू आ जाएगा, जो कि आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सेंटेंस डन हो गया। सो बच्चों ये लास्ट सेंटेंस था आज का, और बाकी सेंटेंस आपको जो बचे हैं वो कल बता देंगे। आई होप कि आपको पैसिव से एक्टिव बनाना आ गया होगा। दैट इज वेरी इजी, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस रिवर्स कर देना है, और आपको टेंस का वो चार्ट ही याद होना चाहिए, बाकी आप काम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, कुछ होमवर्क है आपके लिए, उनको कर लीजिएगा। चलिए मैं होमवर्क आपके सामने राइट कर देता हूँ।
तो बच्चों 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क टाइम से सबमिट कर दीजिएगा। आपका होमवर्क टाइमिंग है बच्चों 6 PM। 6 PM से पहले आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज इन टुडेस वीडियो। बाकी चीज़ें मैंने कैंपस पर अपलोड कर दी हैं, पूरा जो वाइस का जो भी बच्चों PDF फॉर्म है वो आपके कैंपस एप्लीकेशन पर है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।